कहते हैं ना, तू शेर तो मैं सवा शेर, ऐसा ही सीन इस वक्त चल रहा है। और इसमें बीच में भारत का जबरदस्त फायदा करा दिया है चाइना और अमेरिका दोनों ने मिलकर। अमेरिका ने मजबूरी में एक ऐसा बिल लाया है जिस बिल का सीधा फायदा भारत को होता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग से पहले ही शी जिनपिंग हावी होते हुए दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है ना, चाइना ने इस बार परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि मुझे इस बार लुक्का छिपी वाली खेल नहीं खेलनी है। दरअसल साल 2018 में 19 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। और ये पता नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका चाइना के साथ क्या क्या करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कुछ हथियार साल 2018 में इस्तेमाल कर लिए थे और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किए थे, जिसमें से एक हथियार था टैरिफ। और उसके बाद चाइना के ऊपर जिस तरीके से आक्रामक व्यवहार दिखलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, चाइना ने एक चीज समझ लिया कि हमें इसका काट निकालना है। और इसी वजह से इस बार चीजें एकदम विपरीत है। सोयाबीन की रोक से हलचल तो मची हुई है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका अब इसका जवाब दे रहा है। अमेरिका किस तरीके से जवाब दे रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया, अब कहा कि रूस के ऊपर से जो तुम्हारी फ्लाइट उड़कर आती है अमेरिका ना, वो चीज नहीं आएगी। अगर अमेरिका आना है तुम्हारी फ्लाइट, तो रास्ता बदलो और रास्ता बदल कर हमारे तक पहुंचे। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि खर्चा बढ़ जाएगा चाइना का, और जो किराया है वो भी बढ़ेगा, ईंधन खर्च भी बढ़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में भी कथित तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन हुआ ये था कि उसके कुछ समय बाद देखने को मिला था कि महामारी की शुरुआत होने लगी थी और मामला फिर आया गया हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से चले गए। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता से जाने के बाद चाइना ने इन चीज़ों को समझ लिया कि आगे आने वाले समय में हमें कैसे डील करना है अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई भी राष्ट्रपति आ जाता है तो। और संयोग देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बनकर आ गए। आने के बाद शुरुआती दौर पर इन्होंने वैसा ही आक्रामक रुख अपनाया था, लेकिन चाइना ने अब इनका उसी हिसाब से जवाब देना शुरू कर दिया। चाइना ने अपने हाथ में एक नहीं कई इक्के अब रखे हैं, जो एक के बाद एक निकाल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चाइना के जहाज़ों के ऊपर लगाया गया कि हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे अगर चाइनीज जहाज रहेंगे हमारे पोर्ट में आएंगे तो। अब यही काम चाइना ने कर दिया है। चाइना ने भी कहा है कि हम भी अब एक्स्ट्रा कॉस्ट लेंगे अगर अमेरिका में बना हुआ जहाज हमारे पोर्ट के आसपास आता है तो। अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि एशिया में साउथ चाइना सी में अगर व्यापार करने के लिए आते हैं तो कई सारे ऐसे जहाज हैं, चूंकि चाइना के पास इतना बड़ा बंदरगाह होता है जो हैवी जहाज़ों को भी अपने बंदरगाहों में जगह दे सकते हैं, तो यहाँ उतरते हैं, यहाँ रुकते हैं। अब इस चीज़ का फायदा चाइना को मिलेगा। दूसरी बड़ी चीज़, अमेरिका के लिए ये एक झटके से कम नहीं है। मामला सिर्फ यही नहीं रह रहा है, बल्कि चाइना ने एक मिशन की तरह, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ब्लूमबर्ग का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि एक मिशन की तरह अब अमेरिका के बने हुए प्रोडक्ट को छोड़ रहा है और छोड़ते हुए कई और देशों से भी अमेरिका के प्रोडक्ट को छुड़वा रहा है और वहां पर अपने सस्ते प्रोडक्ट को भर रहा है। यानी अमेरिकी मार्केट के लिए भी चाइना एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ यहाँ पर उतर रहा है। खैर, अब यहाँ पर भारत के लिए एक मौका देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जहाज़ों के ऊपर यहाँ अब खर्च बढ़ना शुरू हो गया है, हालांकि भारत के पास उस तरह के बड़े बड़े पोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं हैं, कम संख्या में है, लेकिन भारत इसका फायदा उठा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हुई है जो भारत के लिए बड़ी फायदेमंद है और इसका असर भारत के शेयर मार्केट में भी देखने को मिला है। दरअसल स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, स्पुतनिक की ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे भारत के ऊपर प्रेशर डालने का, वो प्रेशर उल्टा भारत के लिए फायदेमंद होता जा रहा है। दरअसल अब से कुछ समय पहले आपने सुना था कि ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लग गया था, पर यह कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को चाह रहे थे प्रेशर में लाने के लिए और हो सकता था कि जेनरिक दवाओं के ऊपर भी 50% का टैरिफ लग जाता, लेकिन यहाँ पर
एक अलग चीज देखने को मिली और एक बिल देखने को मिला जो पारित हुआ है, अमेरिकी बायोसिक्योर एक्ट। और ये क्या है? ये एक्ट दरअसल अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी और जीनोमिक डेटा को विदेशों से बचाने का है, खास करके चाइना से जुड़ी कंपनियों के लिए। साल 2024 में ये पेश हुआ था, लेकिन पहले ये ड्राफ्ट रूप में था, जिसमें चाइना के बीजीआई ग्रुप, वूसी, एपटेक को टारगेट किया गया था। अमेरिकी सरकार एक लिस्ट बना रही है जिसमें विदेशी सेनाओं या प्रतिकूल प्रभाव वाली कंपनियों को शामिल किया जाएगा। इस लिस्ट में क्या होगा? इस लिस्ट में ऐसे देशों के दवाइयों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ऐसे उपकरणों को भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो किसी ऐसे देश से आए हैं जहां से हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है, यानी अमेरिका के लिए खतरा पैदा हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया है। चूंकि अगर किसी देश इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट चलता आ रहा है तो अचानक से बदल पाना आसान नहीं है, इसलिए कंपनियों को दिया गया 5 साल का समय कि आप अपना सप्लायर बदल लीजिए। साधारण भाषा में समझिए कि जैसे दवाइयाँ हैं, इसके अलावे मेडिकल दास्तानें हैं, इसके अलावे मास्क हैं, बहुत सारे उपकरण हैं जो चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में खरीदता है अमेरिका और काफी लंबे समय से खरीद रहा है। ऐसे में अब अमेरिका चाहता है कि नहीं, दवाइयों की बात हो, सर्जरी आइटम्स की बात हो या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात हो, हम अब किसी दूसरे देश की तरफ जाएं। अब भारत के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। ये एक्ट भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है और इस वजह से शेयर मार्केट में फार्मा कंपनियों में बड़ी उछाल भी देखने को मिली है, क्योंकि भारत की कई सारी कंपनियां, डिविज लेबोरेटरी, सिंजिन इंटरनेशनल, न्यूलैंड लैब्स, ये वो हैं जिनके साथ अमेरिका का व्यापार होता है। और अमेरिका ने पहले से ही अमेरिका के द्वारा FDA से अप्रूवल मिल चुका है। ये वो कंपनियां हैं जो इस तरह के इक्विपमेंट्स, इस तरह की चीज़ों को बनाती है। माना जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब इधर भारत की तरफ आएगा। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी कहिए या फिर कुछ भी कहिए, सीन इस वक्त ऐसा बनता हुआ दिख रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट चाइना को पहले जा रहा था वो अब भारत को आएगा। लेकिन एक झोल भी है, और झोल ये है कि अब अमेरिका बहुत सारे खोज, बहुत सारी चीज़ों को साझा नहीं भी करेगा, अपने देश के लिए बचा कर रखेगा। ऐसे में बायोसिक्योर एक्ट ये उनकी सुरक्षा का मामला भी हो रहा है। हालांकि चाइनीज कंपनियों पर ये कई बार आरोप लगाते रहे हैं कि उनके संवेदनशील डेटा को ये चुरा कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। यही वजह है कि इस एक्ट को बहुत ज्यादा कड़ाई के साथ लागू करने की बात कही जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।